प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज तारीख है 17 अक्टूबर 2020 और आज हमें मिली है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 90 जिसका नाम है जू मैनर्स पोएम। अगर आपको याद है तो हम 14 तारीख में एक वर्कशीट इंग्लिश की कर भी चुके हैं जिसके अंदर हमने जू मैनर्स पोएम गाई थी और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हल किए थे। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इसके अंदर आज हमें क्या मिला है। हेलो डियर चिल्ड्रन, इन द लास्ट वर्कशीट वी विजिटेड द जू एंड लर्नड अबाउट अ फ्यू एनिमल्स। जी हाँ, पिछली वर्कशीट के अंदर हम चिड़ियाघर में घूमे थे और हमने कुछ जानवरों के बारे में पता किया था। लेट्स नो मोर अबाउट देम। तो चलिए आज उनके बारे में कुछ और ज़्यादा जानते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक चिंपैंजी है और चिंपैंजी से संबंधित 4 पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये हमने उस दिन भी गाई थी। आज फिर से एक बार गाकर इन्हें सुन लेते हैं। आप भी मेरे साथ गाइएगा। Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is wise as you or me. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is wise as you or me. तो बच्चों, पोयम गाकर मजा आया? तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ए, शुड वी लाफ एट अदर्स, वाई और वाई नॉट? क्या हमें दूसरों पर हंसना चाहिए, क्यों या क्यों नहीं? तो बच्चों, आप खुद बताइए, क्या हमें दूसरों पर हंसना चाहिए? नहीं, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। जैसा कि आप यहां पे देख भी सकते हैं, इसका उत्तर लिखा हुआ है नो, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। वाई, क्यों नहीं हंसना चाहिए? बिकॉज इट मे हर्ट देम और देयर फीलिंग्स। ओके, क्योंकि यह दूसरों की भावनाओं को या दूसरों को ठेस पहुंचा सकता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर बी में आपको एक वर्ड ट्रेन अर्थात एक शब्दों की रेलगाड़ी दी गई है। आप ध्यान से देखिए, इस रेलगाड़ी में कुछ डब्बे हैं और हर डब्बे के अंदर एक इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है। 2 डब्बे खाली हैं, इनके अंदर कुछ वर्ड आपको लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। कंप्लीट द वर्ड ट्रेन। वर्ड ट्रेन को कंप्लीट कीजिए। द नेक्स्ट वर्ड मस्ट स्टार्ट विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। तो बेटा, मैं आपको बताता चलता हूं, आप सभी ध्यान दीजिए। पहले डब्बे के अंदर आपका वर्ड लिखा है वाइज। वाइज मीन्स समझदार। वाइज खत्म कौन से लेटर पे हो रहा है? लाल रंग से एक लेटर आपको दिख रहा है वाइज के लास्ट में, जो है ई। वाइज ई से खत्म हो रहा है। और अगले डब्बे के अंदर लिखा है एग। एग मीन्स अंडा। एग किस लेटर से शुरू हो रहा है? जी बिल्कुल, आपने ठीक पहचाना, एग शुरू हो रहा है ई से। तो वाइज जहां पे खत्म हुआ वहीं से एग शुरू हुआ। आगे चलते हैं। एग किस लेटर पे खत्म हो रहा है? जी, एग खत्म हो रहा है जी पर। और अगला आप वर्ड देखिए। अगला वर्ड शुरू हो रहा है हमारा जी से, गर्ल। तो एग जहां पर खत्म हुआ जी पर, वहीं से गर्ल शुरू हुआ जी से। तो आप समझ पा रहे हैं। अब गर्ल कहां पे खत्म हो रहा है? गर्ल खत्म हो रहा है एल पर। तो अगला वर्ड हमारा इस डब्बे में किस लेटर से शुरू होगा? जी बिल्कुल, हमारा वर्ड होना चाहिए लेटर एल से शुरू। तो एल लेटर से शुरू होने वाला आप कोई भी वर्ड यहां पर लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा लायन, एल आई ओ एन। अब देखिए कि
वर्ड लॉयन कहां पर खत्म हो रहा है? वर्ड लायन खत्म हो रहा है लेटर एन पर। तो अगले डब्बे के अंदर जो वर्ड शुरू होगा वो लेटर एन से होगा। अब इसके अंदर भी हम एन लेटर से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आप एक बार यहां देख लें। वाइज खत्म हुआ ई पर, तो एग शुरू हुआ ई से। एग खत्म हुआ जी पर, तो गर्ल शुरू हुआ जी से। गर्ल खत्म हुआ एल पर, तो लायन शुरू हुआ एल से। और लायन खत्म हुआ एन पर, तो नेस्ट अर्थात घोंसला शुरू हुआ एन से। तो बेटा इसी तरह इस रेलगाड़ी में डब्बे और आगे और आगे और आगे बढ़ाए जा सकते हैं। खैर, यहां पर इन दो डब्बों के अंदर आपको एल और एन से शुरू होने वाला कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड लिख देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिंपैंजीज लाइव ऑन ट्रीज। चिंपैंजी पेड़ों पर रहते हैं। अभी आपने देखा ना, ये था चिंपैंजी। नेम सम अदर एनिमल्स हु लिव ऑन ट्रीज। कुछ ऐसे जानवरों का नाम बताइए जो पेड़ों पर रहते हों। तो बेटा हम नाम भी आपको बताएंगे और साथ साथ आपको दिखाएंगे भी कि वे कौन से जानवर हैं जो पेड़ों पर रहते हैं। सबसे पहले ये देखिए आपके सामने, ये है कैमिलियन। कैमिलियन अर्थात गिरगिट। ये वही गिरगिट है जो बात बात पे रंग बदल लेता है। ये जिस भी सतह पे बैठता है, चाहे वह पेड़ की छाल हो या पेड़ों की पत्तियां, अपनी त्वचा का रंग, अपनी खाल का रंग वैसा ही कर लेता है। इसे कहते हैं कैमिलियन। कैमिलियन अर्थात गिरगिट। उसके बाद पेड़ों पर रहने वाला एक बड़ा ही खास जंतु होता है जिसे कहते हैं ट्री कंगारू। ये आप देख भी सकते हैं। ट्री कंगारू ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा सा चूहा हो। इसके बाद इन्हें तो आप जानते ही हैं, ये हैं महाशय बंदर, मंकी। जी बिल्कुल, मंकी पेड़ों पर उछल कूद करते हैं। और आप भी तो क्लास में उछल कूद करते हैं। जी हां, बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये एक जानवर है, इसे कहते हैं स्लॉथ। स्लॉथ ये बड़ा आलसी जानवर होता है। बहुत धीमे 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 करके पेड़ के ऊपर साल दर साल दर साल चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, लेकिन पेड़ से उतरने का नाम नहीं लेता। वो बात अलग है कि कभी ये पेड़ से गिर जाए। इसके बाद आप ये देखिए, ये एक जानवर है, शायद आपने पहली बार देखा हो। इसे कहते हैं कोआला। कोआला यह भी पेड़ पर रहता है। तो आपने इनमें से कितने जानवरों को आज से पहले देखा हुआ है? एक बार फिर से सुन लेते हैं। कैमिलियन नंबर 1, कैमिलियन अर्थात गिरगिट। ट्री कंगारू नंबर 2, ट्री कंगारू। नंबर 3, मंकी, बंदर। नंबर 4, स्लॉथ। एंड नंबर 5 इज कोआला। कोआला। तो बेटा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, चिंपैंजीज लिव ऑन ट्रीज। चिंपैंजी पेड़ों पर रहते हैं। नेम सम अदर एनिमल्स हु लिव ऑन ट्रीज। कुछ जानवरों का नाम बताइए जो बंदरों की तरह ही, चिंपैंजीज की तरह ही पेड़ों पर रहते हों। तो देखिए मैंने यहां पर उन सभी जानवरों का नाम लिख दिया जिनका आपको चित्र दिखाया। मंकी, कैमिलियन, स्लॉथ, कोआला एंड ट्री कंगारू। ठीक है जी। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द हिंट बॉक्स। इन सभी वाक्यों को पूरा कीजिए और हिंट बॉक्स के अंदर से आप शब्दों की सहायता ले सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। दिस इज अ फ्रॉग,
इट कैन जंप। यह एक मेंढक है और यह क्या कर सकता है? जी बिल्कुल, यह जंप कर सकता है, अर्थात कूद सकता है। इसी के साथ दिस इज अ, अब ये कौन सा जानवर है? जी हां, ये पानी में तैरने वाली छोटी सी प्यारी सी मछली है, फिश। तो हमने यहां पर लिख दिया फिश। दिस इज अ फिश, इट कैन, बताइए फिश क्या करती होगी? यहां से आप देख सकते हैं स्विम या रन। सोचिए सोचिए, मछली तैरती है या भागती है? अरे मछली तो तैरती है ना, तो इसलिए हमने यहां पर लिख दिया इट कैन स्विम, अर्थात यह तैर सकती है। थर्ड, दिस इज अ लॉयन। ये देखिए, यहां पर आपको पहले के अंदर भी दिस मिला लिखा हुआ, दूसरे के अंदर भी दिस मिला, तो तीसरे के अंदर भी दिस लिख दिया जाएगा। यहां से देख के, दिस इज अ लॉयन, यह एक शेर है। इट कैन, बताइए, रन, स्विम, क्या? जी हां, लायन या फिर शेर तो भाग सकता है ना, तो हमने लिख दिया इट कैन रन, यह भाग सकता है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हमारे लिए सिर्फ इतने ही सवाल थे। जाते जाते एक बात की तरफ आप सभी ध्यान दें। पिछली बार आपने जिस बर्तन में पक्षियों के लिए पानी रखा था, जी हां, जब हमने 14 तारीख को जू मैनर्स पोयम पढ़ी थी, उस दिन आपको कहा था कि पक्षियों के लिए अपनी छत या आंगन में एक कटोरे के अंदर या किसी बर्तन के अंदर पानी निकाल कर रखें ताकि पक्षी प्यासे ना मरें। तो आज उस बर्तन को बच्चों के साथ मिलकर साफ करके फिर से पानी भरें। तो अपने घर वालों के साथ और अपने भाई बहनों के साथ मिलकर उस बर्तन का पुराना पानी निकाल दें और उसके अंदर फिर से नया पानी भर के उन्हें पक्षियों के पीने के लिए रख दें। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।